व्यूअर्स मेरे साथ सलमान आरिफ बैठे हैं मॉर्गेज अलायंस से, और इनसे आज बातचीत करेंगे हम, और ये पूछेंगे इनसे कि रीफाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं, और किन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। सलमान भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक ज़िया, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। हमें तो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उसमें हर तरह के ऑडियंस है। शायद वो भी है जिन्होंने घर नहीं लिया, या वो है जिन्होंने भी रिसेंटली घर लिया, लेकिन उनके साथ साथ वो ऑडियंस भी है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से होम ओनर हैं। ठीक है। अब ज़ाहिर है जब आप होम ओनर हैं तो आपके टाई अप्स हो जाते हैं अपने घर के साथ, आपके बच्चे उस घर में पैदा हुए हैं, आप मतलब बहुत से ऐसे ओकेजन्स हुए हैं उस घर में कि जिसकी वजह से आपका एक एफिलिएशन हो जाती है। Correct. मगर इसके साथ साथ आपको इफ़ यू नीड फंड्स तो उसमें से फंड्स आपने निकालना भी है। तो ये क्या ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप घर को लूज़ ना करें बट इन द सेम टोकन उसमें से आप कुछ फंड्स निकाल लें? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ज़िया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इसमें प्रोग्राम को कुछ ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली घर लिया है या 1 साल से लिया है जी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत पहले से लिया हुआ है। तो रीफाइनेंस की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये कि आप अपने घर को खुद दोबारा बाय कर रहे हैं, और बट द फ़र्क जो है, जो डिफरेंस है वो ये कि पहले आपने व्हाटएवर डाउन पेमेंट उसमें टूवर्ड्स परचेस पुट किया था, अब आपको मिनिमम 20% डाउन देकर घर लेना है। परफेक्ट, राइट। सो उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इक्विटी होती है जिसका आप एडवांटेज लेना चाह रहे होते हैं। yes. और आप प्रॉब्ली जाते हैं बैंक के पास और बैंक आपसे कहता है कि जी आप इतने के लिए क्वालिफाई कर लेंगे, और आप पैसे इतने ले लेते हैं वहाँ से, मॉर्गेज लेंडर अपना चेंज कर लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जो डिसएडवांटेजेस भी हैं और कुछ एडवांटेज हैं। उनको जो भी एप्लीकेंट है, जो भी क्लाइंट है, उसको चाहिए कि वो पहले सोचे, प्रोफेशनल से मिले, हमसे मिले, और हम उसको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि क्या उसके लिए लेना फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि 80% ऑफ कैनेडियंस जो हैं वो अपनी मॉर्गेज टर्म ब्रेक कर देते हैं बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अच्छा, हाँ, किसी ना किसी वजह से। अब उनके मोर देन 80%। अब उसमें जो उनके मेनली रीजंस हो सकते हैं वो या तो वो अपने बैड डेट्स पे करना चाह रहे हैं। जब मैं एग्जांपल देता हूँ बैड डेट्स की, तो वो जो आपके क्रेडिट कार्ड के डेट्स हैं जिसमें आप 18-20% इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, वो बैड डेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो वो एडवांटेज लेने के लिए, वो डेट्स पे करने के लिए अपने घर को रिफाइनेंस करते हैं। सेकंड, वो ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब हमने लिया तो उस वक्त स्लाइटली हायर था, अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो है, तो मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए इंटरेस्ट रेट हम दूसरा ले लेते हैं। सही। थर्ड मेन रीज़न जो होता है वो उनको बिग चंक में कहीं पेमेंट करनी होती है। हो सकता है कि अपने घर को रेनोवेशन के लिए पैसे देने हो, या उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए उनको एक लमसम पे करना है कहीं। सो ये रीज़न है। लेकिन उन चीज़ों पे जाने से पहले, रीफाइनेंस करने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनको कंसीडर करनी चाहिए वो ये कि उनकी प्री पेमेंट पेनल्टी क्या है। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जब उनकी डील रिफाइनेंस करने के बाद किसी दूसरे लेंडर से स्विच करके क्लोज हो जाती है, और जब वो बाद में ट्रस्ट लेजर एग्रीमेंट जो लॉयर की तरफ से उनको मिलता है वो देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जी हमने तो पेनल्टी के अंदर 22,000 और 20,000 पे किया हुआ है, जो कि उनको पता ही नहीं है। जिस लेंडर से वो रीफाइनेंस कर रहे हैं उस लेंडर ने उनको नहीं बताया, और जिस पर्सन के साथ वो साइन अप कर रहे हैं उस पर्सन ने उनको ये चीज़ नहीं बताई, क्या डिस्क्लोज नहीं किया। राइट। साइन तो वो पेपर कर रहे हैं बट उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। उसको क्लाइंट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हो क्या रहा है उसके लिए। राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट मिलता है वो उसी वक्त मिलता है जब आप फर्स्ट टाइम घर ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। राइट। क्योंकि क्या पेमेंट, प्री पेमेंट पेनल्टी, उसको आप नहीं सोच रहे होते क्या होगा क्या नहीं होगा, और बैंक खुद भी ये चीज़ को दिमाग में रख के कर रहा होता है कि अगर डेफिनेटली बैंक अगर आपको कुछ चीज़ दे रहा है 2% के ऊपर, 3% के ऊपर, सो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्री पेमेंट पेनल्टी का क्लॉज उसमें रखता है कि अगर आप ब्रेक करना चाहें और हमसे कहीं मूव होना चाहें तो ये हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी उनको वापस मिले। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो देखें। जो एडवांटेज है डेफिनेटली वो है कि फॉर श्योर अगर आप के ऊपर इक्विटी है घर के अंदर और आप अगर बैड डेट्स पे करना चाह रहे हैं तो वो भी है। प्लस अगर आपको वहाँ से पैसे निकाल के किसी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं और ये बात
سب کے سامنے ہے. جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں کافی عرصے سے وہ دیکھتے ہیں کہ سیونگز یہاں پہ صرف اور صرف ریل اسٹیٹ کے اندر ہے. Exactly. میں اپنی پرسنل مثال میری آپ کے سامنے, آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے. رائٹ, کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کسی سے بھی. تو ریل اسٹیٹ کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہے نہیں جس میں آپ کی سیونگز ہوئیں. رائٹ, تو اس جو اکویٹی آپ کے گھر میں ہے اس کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے آپ ڈیفینیٹلی اپنے گھر کو ری فائنینس کریں, وہاں سے پیسے نکلیں. اور دیر آر ملٹیپل ویز کہ آپ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں. اور اگر ساتھ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ری فائنینس کرنے میں آپ کو اینڈ آف دا ٹرم ہم اگر کہتے ہیں, فار ایگزامپل میں کسی کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ ابھی ری فائنینس آپ نہ کریں کیونکہ اس میں آپ پیسے لوز کریں گے, پیسے بنائیں گے نہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے آپشنس ختم ہو گئے. دیر آر ادر ملٹیپل ویز ٹو گیٹ دی ایکویٹی آؤٹ آف پراپرٹی. ٹھیک ہے, تو پراپرٹی میں سے ایکویٹی کسی اور طریقے سے لے کے جس میں آپ کے پیسے کم لگ رہے ہوں, جس میں آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہو انسٹیڈ آف ڈس ایڈوانٹیج. رائٹ, آپ پیسے نکال کے اور انویسٹ کر سکتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر. نو گریٹ سلمان, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ری فائنینس کے حوالے سے بہت اچھی طرح سمجھایا, بلکہ پرونز اینڈ کونز دونوں آپ نے بتائے کہ نیگیٹو ایکسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں, پازیٹیو کیا ہو سکتا ہے. ہمیشہ ہم لوگ پہلے بھی ہم اس چیز سے بات کر چکے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اگر وہ کسی بھی ڈر کی وجہ سے جو ان کو پتہ نہیں ہے اگر ری فائنینس پراپرٹی نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو پیسہ ان کے گھر کے اندر ہے اس کی ویلیو آگے 2 سال کے بعد بھی وہی رہے گی. ایگزیکٹلی, نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, مطلب وہ 2-2.5% کی جو انٹرسٹ ریٹ سیونگ ہے بس وہی سیونگ ہو رہی ہے. آگے ہم مزید بات کریں گے, بٹ شکریہ, تھینک یو ویری مچ سلمان. ناظرین, آپ نے دیکھا ری فائنینس کے حوالے سے, یس اگر آپ کے ٹائز اپنے پراپرٹی کے ساتھ ہیں اور ٹو سم ریزن اینڈ بیکاز آف سو مینی ریزنس اگر آپ اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ری فائنینس کے آپشنس ہمیشہ اوپن ہیں. بٹ چیک یور آپشنس, اسپیشلی ڈسکلوجر جن کے ساتھ آپ کام کریں گے, ڈسکلوجر ضرور دیکھیں کہ وہ آپ کو ڈسکلوز کر رہے ہیں. ایسے نہیں کہ ایٹ دا ڈے وین یو آر سائننگ آن ڈاٹڈ لائنس پتہ لگے کہ جی پینلٹیز بہت ہائی ہیں. یہاں سے چلتے بریک کی طرف, اسٹے ود اس.